अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जिस तरतीब और तसलसल से आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, अब वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी भी 3 मराइल पर मुश्तमिल, जिस तरह हमने आपको बयान किया कि शुरू का मरहला जिसमें ग़ज़वात हुए, फिर फुतुहात हुई, और फिर अब आखिर का मरहला है कि जिसमें फ़तह मक्का के बाद के कुछ हालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि जब मक्का फ़तह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर गए, बैतुल्लाह शरीफ गए और 360 बुतों को अपने हाथों से आपने ख़त्म किया, तोड़ा। आपके सहाबा आपके साथ थे, उन्होंने भी तोड़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत आपकी ज़बान पर थी कि जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, कि बेशक बातिल हक़ आ गया और बातिल चला गया, यकीनन बातिल मिटने के लिए है, ख़त्म होने के लिए है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क का ख़ात्मा फरमाया मक्का मुकर्रमा में। फिर इसके बाद आप तवाफ़ किया आपने, और जब आप तवाफ़ से फारिग हुए तो कलीद बरदार काबा उस्मान बिन तलहा, यानी कि जिनके पास काबे की दरवाजे की कुंजी थी, चाबी थी, उनको बुलाया, उनसे काबे की कुंजी ली और उसे खोलने का हुक्म दिया। और फिर जो बुत खाने काबा के अंदर मौजूद थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उतरवा दिया, और जितनी भी तस्वीरें वहाँ बनी हुई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मिटा दिया। तो आपके साथ उसामा बिन ज़ैद और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अंदर दाखिल हुए। आपने वहाँ नफिल पढ़े और फिर बैतुल्लाह के अंदर घूम कर आपने अल्लाह की वादानियत को बुलंद किया, अल्लाह की तकबीर बयान की और तौहीद के कलिमात अता किए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला और बाहर तशरीफ़ लाए। सामीन नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह खाने काबा के अंदर से बाहर आए तो हरम में खचाखच कुरैश के लोग मौजूद थे, मुशरिकीन मौजूद थे, वो लोग मौजूद थे जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर चुके थे। मक्की ज़िंदगी जहाँ आपने 13 साल गुजारे, वहाँ आपके साथ हर तरह का जुल्म रवा रखा। आपको जादूगर कहा, आपको काहिन कहा, आपको ज़हनी अजियतें दी, आपको जिस्मानी तकालीफ पहुँचाई, आपको हर तरीके से परेशान किया, और ये अब आपके सामने मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे को पकड़ कर खाने काबा के एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान की, इस्लाम के अहकामात बयान किए और अमूर जाहिलियत की जितनी भी चीज़ें थीं उन सब को साकित कर दिया, और कहा कि आज वो सब उनके खात्मे का मैं ऐलान करता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर कुरैश मा तरोना अन्नी फाहिलुम बिकुम, कुरैश के लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। आप सोचिए कि जब कुरैश के लोग सामने खड़े हों और वो बड़े बड़े सरदार भी आपके सामने खड़े थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने में, अज़ियत पहुँचाने में कोई कसर रवा नहीं रखा था। हर किस्म की तकालीफ़ आपको पहुँचाई थी, आपको मारा, आपको जिस्मानी तौर पर आपको अज़ियतें पहुँचाई थी, आपको बुरा भला कहा गया था, आपको मक्के की गलियों में आपको गालियाँ दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये लोग मौजूद थे, और पिछली सारी जो 18 साल के वाक़यात थे उनके नज़रों के सामने गुजर रहे थे। ये 13 साल मक्का मुकर्रमा में और तकरीबन 8 साल, 20 साल, 21 साल का अरसा है ये, 8 साल मदीना मुनव्वरा में, उसमें भी उन्होंने आपके साथ जंगें लड़ी, सुलह हुदैबिया हुई, उमरा नहीं करने दिया। ये सारी अपनी जो गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, करतूत थे, वो सारे एक एक करके उनके सामने आना शुरू हो गए। और एक अजीम फातह जब इस तरीके से दाखिल होता है तो उनके जहनों में ये भी हो सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक हुक्म दे देते, उन सब के गले काट दिए जा सकते थे, उन सब के घरों को लूट लिया जा सकता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल भी हो रहे थे तो ऊँटनी पर इज्ज और इनकसारी और अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला की
किब्रियाई बयान करते हुए, सर झुकाते हुए मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए। आपके एक सहाबी कहते हैं कि आज का दिन तो बदले का दिन है, आज का दिन हमारे ऊपर खून हलाल हो चुका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को रोका और कहा नहीं, आज का दिन रहमत का दिन है, आज का दिन माफ़ी का दिन है। तो जब कुरैश के लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ, तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, अच्छा आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं, यानी कि आपसे हमें खैर की उम्मीद है, आपसे हमें रहम की उम्मीद है, आपसे हमें भलाई मिल सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फ़अन्तुमुत तुलक़ा, कि आज तुम पर कोई सरजरिश नहीं है, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आज तुम्हारे लिए आम माफ़ी का ऐलान है। आप ज़रा तसव्वुर में लाइए कि वो मुजरिमीन सारे खड़े हैं और आप उनसे इख्तियार सारा होने के बावजूद बदला ले सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कमाल शफ़क़त, मेहरबानी, रहमत का मुज़ाहरा किया और उन सब को माफ़ कर दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ लाए और फिर मस्जिद हराम में बैठे और वहाँ कुंजी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दिया और फिर उससे कहा, फरमाया कि इसे हमेशा हमेशा के लिए ले लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। और हम जानते हैं कि आज तक वो कलीद, वो चाबी अभी तक उसी ख़ानदान में मौजूद है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और इतना ऊंचा चढ़े कि बैतुल्ला शरीफ आपको साफ नज़र आ रहा था कि उसको देख सके। फिर हाथ उठाकर आपने दुआ की, उसके बाद लोगों से इस्लाम पर बहत ली और उसी दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा भी मुसलमान हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इस्लाम लाने से बेहद खुशी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद औरतों से बैत ली और उनसे इन बातों पर बैत ली कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, अपनी औलाद को ना कत्ल करेंगी और अपने हाथ पाँव के दरमियान से घड़कर कोई बोतान न लाएंगी और किसी भली बात में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बहत ले रहे थे और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजलिस से नीचे बैठे आपकी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे और औरतों से भी बगैर मसाफा किए कलाम के ज़रिए बैत हो रही थी। कुछ लोग आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत करने का कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़तह के बाद ला हिजरत बाद फ़तह, कि फ़तह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिहाद का जब तुमको हुक्म दिया जाए तो तुम लोगों ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलना है। इस दिन अलबत्ता कुछ लोग, एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और वो लोग जो छुप गए थे, भाग गए थे, जब उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आम माफ़ी का पता चला तो वो भी बाहर आए और वो भी मुसलमान हो गए। अलबत्ता कुछ ऐसे लोग थे कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो खाने काबा के पर्दे से लटके हुए भी हों तो भी उनको कत्ल कर दिया जाए, यानी कि उनका खून रायगा करार दे दिया आपने। उसकी वजह क्या थी? ये वो लोग थे जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजो किया करते थे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करते थे और तौहीन रसालत का जो बदला है, तौहीन रसालत की जो सज़ा है वो कत्ल है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आम कत्ल का हुक्म दिया कि अगर ये लोग खाने काबा के पर्दे से भी लटके हुए हों तो इनको कत्ल कर दिया जाए। अलबत्ता इनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने माफ़ी मांगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सच्चे दिल से तौबा की और उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ कर दिया। और बाकी कुछ लोग थे जो अपनी जान बच के खौफ से कहीं छुप गए, कोई दूसरे मक्का छोड़ के चले गए। अलबत्ता फिर कुछ लोग इसमें से वो थे कि जो मुसलमान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद फ़तह की नमाज़ पढ़ी, हज़रत उम्मे आनी बिनते अबी तालिब के घर गए और वहाँ आपने नमाज़ पढ़ी फ़तह की। और उसके बाद जब ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो काबे की छत पर जाएं और अल्लाह की किब्रियाई बुलंद करें, काबे की छत पर जाएं और अज़ान दें। और ये काबे की छत पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अज़ान देना दरअसल ग़ल्बा इस्लाम के हम माने था। और वहाँ जितने भी मुशरिकीन मक्का थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनको तो यकीनी तौर पर ये बात बहुत नागवार गुजरी कि बिलाल हबशी, वो हज़रत बिलाल जिनको उनका आका उमैया बिन खल्फ तपती रेत पर नंगी पीठ के साथ दोपहर के वक्त में लिटा देता था और उसके सीने पर भारी पत्थर भी रखता था कि वो उठ ही ना सके।
اور کہتا تھا محمد کا دین چھوڑ دو، اور وہ بلال کہتا تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ناظرین کرام یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو تقویٰ میں آ گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حبشی تھے، رنگ ان کا سیاہ تھا، اونٹ ان کے موٹے تھے، لیکن شرف اور عزت ان کو اتنا بلند مقام ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کعبے کی چھت پر تم بلال دو گے۔ اسی لیے اذان بلالی ابھی تک مشہور ہے ہمارے یہاں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نماز پڑھی، اور وہاں مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تقریباً 19 روز، روایات میں آتا ہے کہ 19 روز آپ کا قیام وہاں پہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں رہے تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے پاس واپس آ گئے ہیں تو ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے کر نہیں جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ، اب موت اور زندگی تمہارے ساتھ ہے، انصار کے ساتھ ہے۔ لہٰذا انصار اس سے خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اقدامات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان کے مہینے میں ہی 30 سواروں کو حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں بھیجا کہ وہ نخلا کے مقام پر عزا، جو بڑے بتوں میں سے ایک بڑا بت تھا مکہ کا، عزا، اس کو جا کر وہ توڑ دیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کو ڈھایا، اور یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا عزا۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ عزیل کا جو رباط جگہ ہے وہاں جائے سوا نامی بت کو ڈھا دے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر اس بت کو ڈھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ماہ رمضان میں ہی 20 سوار دیے، اور پھر ان کو بھیجا کہ وہ منات کی طرف جائے اور منات جو بت تھا اس کو ڈھا دے، اور اس طریقے سے اوس اور خزرج کا جو بت تھا حضرت سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانے کو ڈھا دیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ ارد گرد کے جتنے بڑے بڑے بت تھے، سوا اور حبل اور لات اور منات اور عزا، ان سب کو آپ نے ڈھا دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوبارہ میں آیت دہراؤں گا کہ جاء الحق کو وزہق الباطل، 360 بتوں کو توڑ دیا، 360 ختم ہو گئے، اور مکہ مکرمہ سے شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، لیکن آپ کا عمل ایسا تھا جس کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ دیکھیں کہ بغیر تلوار چلائے، بغیر خون بہائے، آپ 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی کسی کا گھر نہیں لوٹا جاتا، کسی کی عزت پامال نہیں کی جاتی، کسی کا خون نہیں بہایا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرتے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو ایک عظیم فتح نصیب۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح پڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ طاقت، قوت اور اختیار ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا جو آپ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔